हम करें एआईएम पार्टी है, हम उसके बारे में बात करते हैं, हम सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कह रहे हैं कि आओ हमारी साइकिल पे बैठो और चल दो हमारे साथ और हम ही तुम्हारे साथ चलेंगे वरना हम हार जाएंगे। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसमें मेरा भी तर्क रखता है, इसमें जितने भी लोग हैं वो अपने अपने बारे में बात करते हैं। हमारे पर्चियों से गठबंधन नहीं होते। मैं तो आदिल हसन साहब से हमारे बहुत क्लियर कट है। शो शुरू हुआ आज तो मैंने कहा कि साहब आप भी सबसे बड़े वीआईपी हैं, हर कोई या तो आपसे खौफ खा रहा है या आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहा है। लेकिन अब देखिए मतलब करीब आधे घंटे के शो के बाद वो कहते हैं ना मियां सीधे अर्श से फर्श पर, ये हालत आदिल हसन साहब इस शो में ही आपकी कर दी है सो कॉल्ड इन सेक्युलर पार्टीज ने। मुझे लग नहीं रहा है कि ये खुले मन से आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। नहीं सर एक मिनट, अब आदिल हसन साहब को बोलने तो दीजिए। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। डॉक्टर आशुतोष वर्मा मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं कर रहे हैं। सम्मान है यहां पर, अपने पे करें। बिल्कुल 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 व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ये तो मैं मान रही हूं। बिल्कुल आदिल जी मैम, ठीक है। तो मैम अब इकराबाजी जो हैं और ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, अफजाल साहब हैं और एक जो एमपी हैं इस बार खड़ा कर देंगे, नाहिद हसन साहब के खिलाफ खड़ा कर देंगे, तब पता चल जाएगा इनको क्या है। अरे ऐसा अहंकार की भाषा मत बोलिए। 4 मुसलमान का एसटी सीट काट के दूसरे को आप देते हैं, 20% मुसलमानों की आबादी और 4 एमपी बनता है, घर में भैया भाभी भतीजा भतीजी एमपी बनता है, तो हम इस पर बोले भी नहीं क्या? मुसलमानों के मुद्दे पर जब अखलाक के घर में हम नहीं जाएं, क्या आप नहीं जाइएगा तो हम नहीं जाएंगे? हम आजम खान को अकेले छोड़ देंगे? आफरीन के घर में बुलडोजर चला, हम उसको अकेले छोड़ देंगे? हम बोलेंगे, हम संबल आपकी तरह नहीं गए अखिलेश जी कि संबल हम नहीं जाए, हम तो बोलेंगे मैडम। इनको दिक्कत है कि मुसलमानों की आवाज नहीं हो। अबू आजमी के कंस्टिट्यूएंसी में ड्रग ऐसे दिखता है, लगता है कि झालमुड़ी बिक रहा है। सब हराया एमआईएम के लोगों ने, एमआईएम का कॉर्पोरेटर वहां जीता, हमने बीएमसी का घटक नेता एक दलित हिंदू को बनाया, हमने नागपुर में 7 सीट जीता। यही गुरूर, यही तकब्बुर तो तेजस्वी यादव को था। और जो कांग्रेस बिहार में जो जीती है, जो किशनगंज का एमएलए एमआईएम का कैंडिडेट था ये। और अमेठी किसने जिताया? वायनाड किसने जिताया? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किसकी पार्टी है? बदरुद्दीन अजमल के साथ इन्होंने क्यों अलायंस किया था? इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा हमने भेजा, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में हमने वोट दिया, अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ मेरी मदद लिया। रेवंत रेड्डी साहब आज निजामाबाद में मेयर बना तो एमआईएम की मदद से कांग्रेस का मेयर बना। और जहां जहां बीजेपी को हराना है तेलंगाना में मेरे कॉर्पोरेटर के चलते आज कांग्रेस वहां बना रही है। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, इतना अहंकार कांग्रेसीय प्रवक्ता को रेवंत रेड्डी हाउस में बोलते हैं कि अकबर ओवैसी साहब जैसा लीडर नहीं है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ा भाई है। हाँ मैम, इनको भी जान तो मैम ठीक है, सुनिए मैम, इनको भी बता दे रहे हैं ये अहंकार नहीं रखे। समाजवादी पार्टी 5 सीट पे आगे थे, 5 पे आगे थे, समझे? आजमगढ़ भी कौन जीता है इनको पता होना चाहिए, डिम्पल भाभी को भी कौन जीता है ये भी पता होना चाहिए। और हमने आपकी तरह नहीं है। मुलायम सिंह ने बोला था पार्लियामेंट में कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। पद्म श्री मोदी से हम नहीं लिए थे, हम नरेंद्र मोदी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। बोलते हैं कि ट्रंप क्यों डिक्टेट कर रहा है, क्यों बांग्लादेश को 0% टैरिफ मिल रहा है और भारत को 18% मिल रहा है। हम ये बोलते हैं कि ईरान से क्यों तेल नहीं खरीदेंगे, रसिया से क्यों नहीं खरीदेंगे। हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी से आंख मिला के कि कौन है व्हाइट हाउस का जो गोरी चमड़ी जो डिक्टेट करता है भारत के फॉरेन पॉलिसी को। हम तो हक बात बोलते हैं ना मैडम, इसीलिए जनता जिता रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में जिताई, बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, इंशाल्लाह बंगाल भी फतह करेंगे। मुझे एक बात बताइए आदिल कि आप इतने मुखर तरीके उत्तर प्रदेश भी फतह करेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, इतने मुखर तरीके से आप बीजेपी का विरोध करते हैं ना। इस शो में बैठकर भी आपने कितनी बार कह दिया कि साहब हमें तो बीजेपी को हराना है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं आप जब बीजेपी पर निशाना साधें, और आप कोई ऐसा मौका भी नहीं छोड़ते हैं जब अपनी तरफ से ये कोशिश ना करें कि वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर अलायंस हो रहा है उसमें आप शामिल हो जाएं। लेकिन तब भी ये सेक्युलर पार्टीज के लिए एआईएमआईएम जो है वो अनटचेबल क्यों है, और आप लोगों पर से ये बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा ये क्यों नहीं हटता है? मैम इनसे बड़ा मतलबी, इनसे बड़ा मक्कार और यार कौन हो सकता है? बतलाए ना इस देश में कि जगन वाईएसआर साहब की सरकार में किससे मदद ली गई, रोसैया जी की सरकार में किससे मदद ली गई, किरण कुमार रेड्डी की सरकार में किससे मदद ली गई, इमरान प्रतापगढ़ी किसके वोट से जीता राज्यसभा? पूछिए। अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव में हमारा क्यों वोट लिया गया? आज निजामाबाद में मेयर बना कांग्रेस का तो एमआईएम के चलते। इंदिरा गांधी दारुसलाम 1977 में आई थी, एमआईएम का हेडक्वार्टर में आई थी। अरे इतना अहंकार, इतना। अरे शहजादे से पूछिए वायनाड किसने जिताया, पूछिए अमेठी किसने जिताया।
इतना अहंकार नहीं अच्छा लगता है मैडम। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोलिए कि गुलबर्गा गुलाबों का शहर था, वहां पर खड़ा कर देते ना तो पूर्व सांसद हो जाते। अगर ये व्यक्तिगत होंगे तो मैं भी कांग्रेस पे व्यक्तिगत सबसे बातें करूंगा। अहंकार को तोड़े समाजवादी और कांग्रेस। ठीक है, मैं जवाब दे क्या? देती हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या के नेता व्यक्तिगत जो मैंने है, बोला? नहीं वो जो आप नाम ले रहे हैं अमेठी और वायनाड, जो नाम ले रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसी को वो व्यक्तिगत हाँ। कह रहे हैं, लेकिन वो तो इसको सीधे चुनाव से जोड़ रहे हैं ना मनीष जी। और वो कह रहे हैं कि बाप आप रे, लोगों का राहुल अहंकार गांधी बोलता private property है, है। आप लोगों का अहंकार बोलता है। हाँ ठीक है, वो समझ में आ गया मैडम मनीष जी सुनिए, को। इन्होंने हाँ। मैडम इन्होंने हैदराबाद में, रोमाना जी। मैडम रोमाना जी, हाँ जी। 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद जीत रहे हैं। कांग्रेसी हमेशा कैंडिडेट देता, हराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं चारमीनार जवाब में 5000 वोट नहीं आता है, चंद्रयान गुट्टा में 2000 वोट कांग्रेसी को नहीं आता मैं है। जवाब दे रही हूं, 99,000 लाख वोट से अकबर मनीष ओवैसी जी, साहब जीतते हैं। मनीष जी, ये हमारी पहचान है। अहंकार है सेकुलर पार्टियों क्यों का, इमरान सो प्रताप कॉल्ड का वोट सेकुलर किया था पार्टियों का, राज्यसभा भेजने के लिए? जवाब दीजिए। मुसलमानों को पहली हिस्सा बात तो देने में शायद दिक्कत होता है। इनको कहिए चुप हो जाए तो अपनी बात बोल। जी अपनी बात रखिए, अब आपका समय। रोमाना जी, मुझे लगता है इस शोरगुल में बात गुम हो गई, बात दूसरी तरफ चली गई। ये अमेठी और वायनाड पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं, राजनीतिक दल है जो जहां लड़ता रहे। मेरी जो शहजादे शब्द था उस पर मेरा ऑब्जेक्शन था कि व्यक्तिगत ना हुआ जाए, फिर मैं भी व्यक्तिगत होऊंगा, फिर बात डिबेट खराब हुई। आपकी अच्छी डिबेट चल रही है, हम लोग डिबेट करें, व्यक्तिगत ना हो और शब्दों पर ध्यान रखें। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पर अब बात शुरू करते हैं वो अहंकार की। इस डिबेट को देखने वाले तमाम लोग जो आपके दर्शक हैं, जो माननीय दर्शक हैं, वो भाषा से समझ रहे होंगे, बात करने के लहजे से समझ रहे होंगे कि अहंकार किसको हो रहा है और कौन कर रहा है। कांग्रेस एक बात बहुत साफ कह रही है आपके बीच में कि 2020 में जिस बार बिहार की बात की जाती, सीमांचल की 5 सीटें इन्होंने जीती थी, 1.3% वोट इनको मिला था। 22 में उनमें से 4 विधायक टूटकर चले गए आरजेडी के साथ, फिर एक बचा, और फिर 2025 में फिर वही 5 सीटें जीती गई। तो ऐसा नहीं कि कोई इनका वहां पर बहुत बेस बढ़ गया है, अभी भी 2% के नीचे इनका वोट शेयर है। हालांकि मैं इस बात को बहुत ही आदर के साथ कह रहा हूं कि ये राजनीतिक दल है, इनका काम है, जहां लड़ना चाहते हैं लड़े, कोई किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो AI, ये पूरा एक बिल्ड हो रहा है AIM, ये हर चुनाव के पहले होता है, पहली बार नहीं होता है। ये 22 में भी हो रहा था, ये 19 में भी करने की कोशिश की जा रही थी, 24 में भी हो रहा था। और हम बार बार इस बात को कहते हैं। रोमाना जी, एक लाइन से अपनी बात खत्म करूंगा कि एक मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है, और यहाँ पर जितने माननीय दर्शक बैठे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि इन दोनों के तुष्टीकरण से फायदा किसको मिल रहा है, कि दूसरे को तो मिल रहा है। ठीक है, नहीं आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं, ये आप पहले भी कह चुके हैं। मुझे रोहित अग्रवाल के पास जाना है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रोहित की नूरा कुश्ती है, एक हिंदू तुष्टीकरण, एक मुस्लिम तुष्टीकरण, ये कहकर AIM को खारिज किया जा सकता है क्या? रोहित अग्रवाल। देखिए रोमाना जी, एक बात बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गई है कि जब आप जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते हो तो आपकी हालत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी हो जाती है। क्योंकि एक कह रहा है कि आधे घंटे तक मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर अपने ही सांसद से बात सड़क पे कर रहे थे, जिसमें से एक लाइन निकाल ली गई, जबकि सत्य यह है कि वो कुल उतना ही उन्होंने बोला था जो कि रिकॉर्ड हो गया। और एक कह रहा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजाक कर रहे थे। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाते हैं, वहां पे मजाक करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। तो स्थितियां पूरी तरीके से साफ हो चुकी हैं कि आप जब जाति और धर्म के नाम पे अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हो ना, अपना ट्रैक बना लेते हो, तब आपकी स्थिति क्या हो जाती है कि AIM जैसी पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि अखिलेश यादव को जरूरत हो तो आके हमसे बात करे, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो मुसलमानों की बात करते हैं। सीना ठोक के कह रही है वो कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, अखिलेश यादव को गरज हो तो आके मुझसे बात करें। देखिए अभी तो कम से कम यही नजर आ रहा है कि ओवैसी की आहट को लेकर विपक्ष में घबराहट तो है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वो 19% उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है वो कितना निर्णायक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साबित होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर को लेकर ये सियासी बिसात यकीनन और दिलचस्प होती जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।